केनाल मंसूबा वापस न लेने पर बिलावल भुट्टो की विफाक का साथ छोड़ने की धमकी। केनाल मंसूबा ना रोका तो विफाक के साथ नहीं चल सकेंगे, किसी गलत फहमी में ना रहे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। शेर वाले खून चूसने के अलावा कुछ नहीं करते। शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन और हारी दुश्मन होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, नहरों के मंसूबे की वजह से विफाक खतरे में है। हमें वजारतें नहीं चाहिए, वजारतों को लात मारते हैं। आप चोलिस्तान को आबाद करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, हम दरियाए सिंध पर सौदा नहीं करेंगे। कैदी नंबर 420 ने भी अपने दौर में 2 नहरों की इजाज़त दी थी। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ना सुनने को तैयार है ना देखने को। केनाल मामले पर वो मानने को तैयार नहीं तो हम पीछे हटने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन में 17 जमातों को हराया। अवाम ने पीपल्स पार्टी को जितवा कर साबित कर दिया, अवाम नहरें नहीं चाहते। उमरकोट के इलेक्शन में नून लीग और पीटीआई एक पेज पर थे। उमरकोट वालों ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब का 1 मई को राशन कार्ड तकसीम करने का ऐलान। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज बोली, 12.5 लाख सनती मजदूरों में राशन कार्ड तकसीम होंगे। राशन कार्ड से मजदूरों को किचन के खर्च में मदद होगी। रियासत ताकतवरों के लिए नहीं, कमज़ोर के लिए होनी चाहिए। इख्तिदार का मकसद सिर्फ दफ्तर में बैठना नहीं, आवाम के साथ राब्ते में रहकर उनके मसाइल हल करना है। मनसूबे के लिए पंजाब हुकूमत 20 अरब रुपए देगी। लेबर और सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मजीद 10-10 अरब रुपए शामिल होंगे। मरीम नवाज ने खुसूसी अफराद के लिए मुआविन आलात के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने 6 साल बच्चे को बायोनिक्स टेक्नोलॉजी के मसनूई बाजू लगवा दिए। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अलीमा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और दीगर को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने 26 अक्टूबर के हुक्मनामे में बानी पीटीआई तक रसाई देने का हुक्म दिया। जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से मुतादिद बार बानी पीटीआई से मुलाकात रोकी गई। जेल मैनुअल के तहत भाई से तयशुदा मुलाकात भी नहीं कराई जा रही। होम सेक्रेटरी पंजाब और जेल सुपरिटेंडेंट का यह अमल तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। अदालती हुक्म मदूली पर फरीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। क्या 9 मई पर किसी इदारे का एहतिसाब हुआ? 9 मई को 12-13 तनसीबात पर हमले हुए थे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सवाल किया, केस में पिक एंड चूज किस तरह से किया गया? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, पिक एंड चूज वाली बात नहीं, केस को उसकी नौयत के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, आइनी तरमीम के बावजूद आर्मी एक्ट को नहीं छेड़ा गया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब में दलाइल मुकम्मल। 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस ने आलिया हमजा को बिला इजाजत जलसा करने की कोशिश पर गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक आलिया हमजा को चकलाला स्कीम 3 नूरानी मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया। आलिया हमजा वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए आई थी। उन्हें विमेन पुलिस स्टेशन रावलपिंडी भेज दिया गया। हुक्मरान और अपोजिशन अरकान अंजुमन गुलामान अमरीका बने हुए हैं। इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का मुल्तान में गजा मार्च से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म बताएं कौन सी इसराइल की करारदाद को नरम किया गया। हुक्मरानों को कहता हूँ, अमरीका किसी का वफादार नहीं। अमरीका का पुष्पनाही से बुज़दिल इसराइल मजबूत बन गया। 26 अप्रैल को मुल्कगीर शटरडाउन हड़ताल होगी। इस्लामाबाद में तारीख़ का सबसे बड़ा गजा मार्च होगा। रवा माली साल के पहले 9 माह में टेक्सटाइल बरामदात में 9.38% इजाफा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक मार्च टेक्सटाइल बरामदात 13 अरब 61 करोड़ डॉलर से ज़ायद रही। मार्च में टेक्सटाइल बरामदात में 9.97% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्च में टेक्सटाइल बरामदात 1.43 अरब डॉलर रही। 9 माह में रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात में 19.05% इजाफा हुआ। इसी अरसे में मलबूसात की बरामद में 16.82% इजाफा हुआ। जुलाई तक मार्च खाम कपास की बरामदात में 98.45% कमी रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में तबाही मचाने के बाद ओलों की फिर वापसी। खैबर के इलाके लंडी कोतल और गिरदनवाह में जालाबारी।
सड़कों और घरों के बाहर मौजूद गाड़ियों के शीशे टूट गए। तुरखम बॉर्डर पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी की सूरत हाल। पाक अफगान शाहराह पर जगह जगह सैलाबी रेल। बटाग्राम में भी आंधी और बारिश के साथ जालाबारी। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। महकमे मौसमियात की आज रात चित्राल, दीर, सबात में भी जालाबारी की पेश गोई। पेशावर, मानसहरा, एबटाबाद, बालाकोट में भी ओले पड़ेंगे। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। दूसरी तरफ चारसदा के इलाके तंगी में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिका का यमन में ऑल पोर्ट पर तबाहकुन हमला, 74 अफराद शहीद। हौसी रहनुमाओं का कहना है रास ईसा की तेल बरदार बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमले किए गए। अमरीकी बमबारी से 170 यमनी जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पैगाम में लिखा, हौसियों की ईंधन फराहमी मुनक़ता करने के लिए हमला किया गया। हौसियों की ईंधन की फराहमी और माली वसाइल को ख़त्म कर दिया गया। हौसियों ने बुहेरा हमर में बहरी जहाज़ों पर हमले बंद न किए तो फिर कार्रवाई करेंगे। इजरायली जारहियत से गाजा में 1.5 साल के दौरान 51,000 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फोर्सेज ने गाजा में मजमूई तौर पर 12,000 बार इज्तिमाई कत्ल-ए-आम किया। गाजा की पट्टी में इजरायली फोर्सेज की वहशियाना जारहियत के 560 दिन मुकम्मल। फ़लस्तीनी मीडिया ऑफिस ने जानी और माली नुकसानात के आदाद शुमार जारी कर दिए। शहदा में 18,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे और 12,400 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। सऊदी फ़ौज ने 13,000 तलबा और 211 सहाफ़ियों को बेदर्दी से कत्ल किया। गाजा में शहीद और ज़ख्मी 60% से ज़्यादा अफराद बच्चे और ख़वातीन हैं। 6,180 नफूस पर मुश्तमिल 2,172 ख़ानदानों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। 7 इज्तिमाई कब्रों से 529 शहदा के जस्ते खाकी बरामद हो चुके हैं। गाजा में 11,000 फ़लस्तीनी ताहाल लापता हैं। हमास ने अबूरी जंगबंदी की इसराइली पेशकश मुस्तरद कर दी। हमास के सीनियर रहनुमा खलीलुल हया का कहना है, तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने के लिए हैं, लेकिन हमास एक जामे डील चाहती है। इसराइली वज़ीर आज़म के एजेंडे को पूरा करने वाले किसी जुज़वी सौदे को कबूल नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने 10 मग़वियों की रिहाई के बदले 45 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ दी थी। दूसरी तरफ मकबूजा बैतुल मक़दस में सैकड़ों इसराइलियों का गज़ा में कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने कहा, गज़ा जंग ने इसराइल को गैर महफूज बना दिया। नेतन्याहू इक़्तिदार छोड़ दें, गज़ा जंग को ख़त्म करके कैदियों की महफूज रिहाई को यकीनी बनाया जाए। ईरान में मुसल्लह अफवाज के दिन पर भरपूर फौजी क़ुव्वत का मुजाहरा। फौजी परेड में नए ड्रोन और जदीद मिसाइल सिस्टम की रूनुमाई कराई गई। तेहरान में होने वाली आर्मी डे परेड में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत ईरान के आला और अस्करी और सियासी हुकाम मौजूद थे। ईरानी सदर ने कहा कि कौमी सलामती एक मजबूत फ़ौज की मौजूदगी से मुमकिन है। हमारी दिलेर फ़ौज की मौजूदगी ने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं। दुनिया की 2 बड़ी मुआशी ताकतों के दरमियान जारी जंग में तेज़ी। चीन ने अमरीका के लिए 7 नायाब मादनियात पर पाबंदी लगा दी है। मादनियात जदीद दिफाई पुर्जों, तवानाई और गाड़ियों की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। इनके बगैर लड़ाका तैयारे, आबदोज़ें, मिसाइल, रडार सिस्टम और ड्रोन्स मुकम्मल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ ट्रंप इंतज़ामिया ने अमरीका आने वाले चीनी साख्ता बहरी जहाज़ों पर फ़ीस आयद कर दी। इब्तिदाई तौर पर $50 फ़ी टन फ़ीस का नफाज 14 अक्टूबर से होगा।